प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 22 जून सन 2024 ईस्वी की शाम आपकी प्यारी बस्ती नंगला धनु, जिला एटा, उत्तर प्रदेश में भाई योगेश कुमार यादव के समस्त परिवार एवं समस्त सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। अब तो काफ़ी वर्षों से आपके बीच में आता रहा हूँ और आप बुलाते रहे हैं। अध्यात्म की, संत मत की कोई ऐसी प्रस्तावना बाकी नहीं रही होगी जो आपने रेडियो, टीवी, मोबाइल, अखबार, पुस्तकें और अपने व्यवहार में संत मत की शिक्षाओं को न सुना हो। संतों का एक ही उद्देश्य होता है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, और उसके लिए जो भी व्यवहारिक और अनुभव में उतरने वाले सूत्र होते हैं, संत उन्हें अपने अपने समय पर हम तुम तक पहुंचाते रहे। वो बात अलग है कि जिनके प्रारब्ध संस्कार, प्रारब्ध जन्मों के कर्म भक्ति भरे नहीं होते, उन्हें संतों की वाणियां सुनने को नसीब नहीं मिलती, और जब संतों की वाणियां, संतों के अनुभव सुनने को नहीं मिलते, तो वो संसार की बेहोशी की हालत में जिंदगी जीने वालों की संगति करके बेहोशी की ही जिंदगी जीते चले जाते हैं। संत महात्मा मनुष्य को होश की जिंदगी दिलाकर उसे उसके जो मुख्य जीवन की दिशा है, जो वास्तविक सच्चे सुख, शांति, प्रेम, ज्ञान, आनंद, मोक्ष, निर्वाण आदि की दिशा है, उसके लिए उद्बोधन करते हैं। यूं जब से भी बुद्धि का विकास हुआ है, भाषाओं का प्रसार हुआ है, विस्तार हुआ है, जो भी अपने अपने समय के विद्वान महापुरुष दुनिया में आए, वो अपने अपने अनुभवों को, अपने अपने शब्दों को, अपने अनुयायियों को, प्रेमियों को, जिज्ञासियों को समय समय पर देते चले आए हैं। मैं सुना करता था, मैंने सुना है एक घटना। ये एक राजा अपने महल से बाहर निकलकर घूमने के लिए गया और उसके पैर में कांटा चुभ गया। जब पैर में कांटा चुभा, उसे पीड़ा हुई, खून निकला, और उसने अपने जो राज दरबार के सिपह सालार थे, सलाहकार थे, उनको सामने ये प्रस्ताव रखा, मेरे पैर में कांटा चुभा है, खून निकला है, बहुत पीड़ा दी है, आप मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरे ही नहीं, किसी के भी पैर में कांटा न चुभे। विचारशील लोगों ने विचार किया और विचार करने के बाद निर्णय दिया कि साहब
इस जमीन को, जो तुम्हारे राज्य की जमीन है, इस जमीन को चमड़े से काट दिया जाए, सारी जमीन पर चमड़ा फैला दिया जाए, तो ये कांटा चमड़े को पार करके किसी के पैर में नहीं चुभेगा, किसी को पीड़ा नहीं होगी, किसी का बहुमूल्य खून बाहर नहीं होगा। सलाह दे दी गई, सलाह मान ली गई, और जो छोटे छोटे खाल तो चमड़ा तो सभी जीवधारियों, देहधारियों के ऊपर होता है। छोटे छोटे कीड़े हैं, मकोड़े हैं, छोटे छोटे पक्षी हैं, उनकी खाल, उनका चमड़ा जमीन पर बिछाकर कांटों को रोकने की क्षमता नहीं रखता। जो मनुष्य की खाल भी कांटे को चुभने से नहीं रोक सकती। बस बेचारे निरीह पशुओं की खाल जो मोटी होती है, उन्हीं से जमीन को पाटने का सिलसिला जारी कर दिया गया। जब पशुओं की खाल का सिलसिला जारी कर दिया गया, और इसे ध्यान रखना, ये सिलसिला जो जारी किया किन्हीं और लोगों ने जारी नहीं किया था। जो धार्मिक लोग बनते थे, जो धर्मों के पुजारी बनते थे, धर्मों के अनुयायी बनते थे, अपने को धर्म के प्रकार साधक समझते थे, ये उनकी देन थी। आज भी आप देखते रहते होंगे कि तो कुर्बानी के नाम पर हजारों हजारों पशुओं को बलि चढ़ा दी जाती है। कुर्बानी दे रहे हैं, पशुओं की कुर्बानी दे रहे हैं परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए। जिस परमात्मा ने जीवन दिया है, जो परमात्मा किसी को जीवन देने से प्रसन्न होता है, उस परमात्मा को ये धार्मिक लोग पशुओं की, निरीह पशुओं की कुर्बानी देते हैं। परमात्मा तक कुर्बानी नहीं पहुंचती। ये देवी देवताओं के नाम पर कुर्बानी देते हैं, अपनी कुर्बानी देते नहीं है परमात्मा को, लेकिन इन निरीह पशुओं की कुर्बानी देते हैं। और कुर्बानी देवता जो जन्म देते हैं, अवतार जो जन्म देते हैं, परमात्मा जो जीवन देते हैं, उनको कुर्बानी दे रहे हैं जिन्होंने जीवन दिया है इन निरीह प्राणियों को। कैसा इंसान हो गया है। और ये सब धर्म की आड़ में होता है। आपने नर बलि तक की सुना होगा, कितने ही धर्म ग्रंथों में नर की सुने सेब जैसे का जिक्र आता है। गौओं की बलि, गौ मेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, घोड़े का यज्ञ किया जाता, और सुअर की बलि चढ़ाते, चेंगा कहते, बकरों की, भैंसों की, जो भी पशु ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अपनी तो कुर्बानी करते नहीं, अपना तो बलिदान करते नहीं, इन पशुओं की बलि चढ़ाते हैं और बलि का मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, और उस बेचारे की हत्या करके मनोरंजन का साधन करते हैं। उनकी खाल को जमीन पर बिछाते हैं ताकि कोई भी पैरों को कांटा न लगे। ये चलता कितने। उसके बाद कुछ धर्म ऐसे भी चले जिन धर्मों ने नॉन वॉयलेंस, अहिंसा का मार्ग अपनाया, चाहे वो जैन धर्म था, चाहे वो बुद्ध धर्म था, जहां अहिंसा नहीं थी और कदम कदम को संभाल के रखा जाता। तो ये धार्मिक लोगों ने जमीन को खाल से पाटने का जब सिलसिला जारी किया, निरीह पशुओं की हत्याएं होने लगी, तो किसान लोग राजा के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, अगर इस प्रकार पृथ्वी को चमड़े से ढक दिया गया तो यह खाने पीने के लिए अन्न की उत्पत्ति कैसे होगी, अन्न कैसे पैदा होगा, खाद्यान्न कैसे बनेंगे, वृक्ष वनस्पति कैसे बनेगी और जीवन कैसे जिया जाएगा। उनकी बात को सलाह मान के रोक दिया गया।
और फिर विचारशील लोगों को बैठाया राजा ने। बताओ अब क्या किया जाए? चमड़े के बिछाने से खेती नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी। और आज तुम देखते हो कि दुनिया में पेड़ कट कट के, वन कट कट करके आज सारी जमीन केवल उपजाऊ नहीं रह गई है, सब पर कंक्रीट, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट की परतें जमाई जा रही हैं। चाहे वो सड़क के बहाने, चाहे वो मकानों के फर्शों के बहाने, चाहे वो विकासों के बहाने धरती को भी ढक दिया जा रहा है। किसानों ने जब ये कहा तो राजा ने कहा भाई और बैठक करो, विचारशील लोग बताओ क्या करें। तब कुछों ने कहा कि साहब ये जो कांटे भरी जमीन है, इस जमीन को खुदवा दो, कांटे बिल्कुल जड़ से निकलवा दो, और मिट्टी के ढेर ऐसे होने चाहिए जहां पर कांटे न हो, कांटे अलग हो और मिट्टी अलग हो, खुदाई शुरू हो। धूल के ढेर लगे, धूल आकाश में छा गई, और जब धूल आकाश में छाई तो श्वास के माध्यम से धूल जब मनुष्यों के भीतर जाने लगी, बीमारियां होने लगी, लोग मरने लगे, तड़पने लगे। तब कुछ विचारशील फिर बैठे और कहा साहब इस मिट्टी को खुदाना बंद करो, अब इसमें तालाब बनवाने शुरू करो ताकि पानी भरा जाए और इस धूल को पानी से नीचे गिराया जाए तालाब को। वो चमड़े के रूप में, मिट्टी के रूप में, तालाब के रूप में सारी राज्य की जमीन को बर्बाद कर दिया गया। और ये सब उन विद्वान लोगों की बातें थी, विद्वान लोगों की बातें थी, विचारशील लोगों की बातें थी। राजा के दरबार में जो उपस्थित ज्ञानी लोग रहते थे उनकी सलाहें थी। तभी एक आदमी बुजुर्ग ने जब देखा पृथ्वी का नाश हुआ जा रहा है, ये पृथ्वी आज नरक बनाई जा रही है, इसका नरक बनाने वाला कोई दूसरा नहीं है, इंसान ही है। देखो जरा क्या क्या कृत्य इस जमीन पर मनुष्य कर रहा है। आज जलवायु का परिवर्तन बदल गया है। ये सब किसी और की देन नहीं है, ये केवल मनुष्य की देन है। तरह तरह के केमिकल छिड़क रहा है फसलों में, वृक्षों में, तरह तरह के लगा रहा है और वृक्ष के नाते, और फिर वो सब वायुमंडल में खुलता है और वो श्वासों के द्वारा हमारे भीतर जाता है और वो तरह तरह के रोग पैदा कर रहे हैं। हमने कहीं लिखा है आज के 10 वर्ष बाद, आज से 10 वर्ष बाद कोई स्वस्थ बच्चा पैदा नहीं होगा। गर्भ से ही ऐसी बीमारियां लेकर आएगा जो असाध्य रोग कहे जाएंगे, जिनका जीवन भर इलाज चलता रहेगा। इंसान जिंदा तो होगा लेकिन सशक्त आदमी होगा, बीमार आदमी होगा, एक ऐसा आदमी होगा जो अपूर्ण आदमी होगा। ये सब किसी और की देन नहीं है, प्रकृति की देन नहीं है, ये मनुष्य ने इस पृथ्वी को ही अपना बना लिया है। आइए, जब सारी पृथ्वी कराहट उठी थी, मनुष्य के द्वारा उसका रूप बिगड़ने लगा था, तब एक बुजुर्ग पुरुष आया और राजा से उसने कहा राजन, तुमने पैर में कांटा न चुभने के लिए न जाने कितने कितने उपाय किए हैं जिससे प्रकृति विकृत हुई है, मनुष्य दुखी हुआ है। मैं तुम्हारे लिए ये जूते बनाकर लाया हूँ और आप इन जूतों को पहनो और जहां भी जाओगे, किसी भी क्षेत्र में चले जाओगे, कोई कंकड़ी नहीं चुभेगी, कोई पत्थर नहीं चुभेगा, कोई शीत व्याप्त नहीं होगा, कोई गर्मी व्याप्त नहीं होगी, कोई कांटा नहीं चुभेगा और आप सुरक्षित अपने जीवन की यात्रा तय करके चले जाएंगे। ये आप मेरे जोड़े, आप मेरे जूते पहने। राजा ने इतनी बड़ी समस्या का सहज समाधान केवल जूते पाकर के बड़ा प्रसन्न हुआ और कहा मेरे राज्य की जो बदहाली होने जा रही है वो खुशहाली में बदलेगी और मैं भी कांटों से, पत्थरों से सुरक्षित रहूंगा। उस बुजुर्ग को पुरस्कृत किया।
और स्वीकार किया। अब इस दुनिया में धर्मों के नाम पर कितनी हत्याएं होती हैं। रोज कोई कहता धर्म परिवर्तन की युग चल रही है। अरे धर्म परिवर्तन क्या कराते हो, कर्म परिवर्तन करो अपने। जब कर्म परिवर्तन करोगे तो जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो ही जाएगा, रूपांतर हो ही जाएगा। तो बस ये जूते कोई और नहीं। इस जग भ्रमित संसार में इन बुद्धि के बल पर जीने वाले लोगों में केवल संत मत, केवल गुरु मत, जिसका आधार जिंदगी का जूता है, पैर है, ये गुरु मत ही मनुष्य के जीवन की शुभ दिशा है। जो लोग गुरु मत से, संत मत से दूर है, अपरिचित है, अननोन है, वह जीवन की शुभ दिशा चुनना नहीं जानते। उन्हें होश नहीं है कि जीवन की शुभ दिशा क्या है। उसके लिए आप एक बात कहो, आधुनिक युग, वैज्ञानिक युग में बहुत विकास हो रहे हैं। वैज्ञानिक नई नई खोज करके मनुष्य को चकाचौंध कर रहे हैं। जो आज से 100 साल पहले बड़े बूढ़े जिन चीजों को नहीं जानते थे, आज का 3 साल का बच्चा मोबाइल में सब चीजों का ज्ञान रखता है। पहले वर्षों अध्ययन किया करते थे पुस्तकों को, तब कोई बात अपने मस्तिष्क में जमा करते थे, भंडार भरते थे स्मृतियों का। लेकिन एक दिन मत पढ़ो, बस मोबाइल चलाना सीख लो और उससे पूछ लो गूगल पर कब क्या क्या हुआ। तो आधुनिक युग में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा हवाई जहाज तैयार किया जो बिना पायलट के चलता था, बिना ड्राइवर के उड़ता था। जब ऐसा वैज्ञानिकों ने हवाई जहाज तैयार किया तो उसका प्रसार कर दिया गया कि बिना पायलट के उड़ने वाला जहाज, जो भी पहली सवारी करेगा वो सौभाग्य समझते हैं। आज भी कोई चीज नहीं होती है, पहले उसका हम करें उद्घाटन, तो लोगों ने टिकट खरीदने शुरू कर दिया। पहला हवाई जहाज है बिना पायलट के चलने वाला। लोगों ने टिकट खरीदे, बैठ गए, और जब बैठ गए यात्री लोग, तो इंटरकॉम से आवाज आई, हवाई जहाज के इंटरकॉम से आवाज आई, सब यात्री आराम से बैठे, कोई हॉस्टेस नहीं है, कोई हॉस्टेस नहीं है। आप केवल अपनी सीट के आगे 1 नंबर बटन दबाइए, आपको चाय आ जाएगी, आपको भोजन आ जाएगा, आपको औषधि या पानी आ जाएगा। आप ये नंबर बटाइए, आप ये 1 नंबर दबाइए, आपको ये बताएगा कि इतनी ऊंचाई पर हम उड़ रहे हैं, आपको ये बताएगा कि इस गति से हम उड़े जा रहे हैं, आपको ये इंटरकॉम से आवाज आती है, आपको ये बताएगा हम इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ रहे हैं, हमारे उड़ने की दिशा सही जा रही है, बस 1 नंबर दबा दीजिए, आपको इंटरकॉम से सारे जवाब मिलेंगे। लोग बड़े खुश थे और इंटरकॉम ने आवाज दी कि आप निश्चिंत अपनी बेड खोल दीजिए, निश्चिंत बैठ जाइए, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई भूल नहीं होगी। लोग बैठ गए, आराम, बेड खोल दी, बैठ गए, 1 नंबर पर जमाया, उंगली दबाई, आ गई। इतने किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहे हैं हम, इस वक्त हम यहाँ आ गए हैं, इतने देर के बाद हम अपने गंतव्य पर वहां पहुंच जाएंगे, और बेफिक्र बैठे रहिए, कोई भूल नहीं होगी,
बेफिक्र बैठे रहिए, कोई भूल नहीं होगी। बेफिक्र बैठे रहिए, कोई भूल नहीं होगी। बेफिक्र बैठे रहिए, कोई भूल नहीं होगी। अब इंटरकॉम बार बार यही पुकार रहा है, निश्चिंत बैठे रहो, कोई भूल नहीं होगी। निश्चिंत बैठे रहो, कोई भूल नहीं होगी। बार बार यही दोहरा है। तो यात्री लोग सब चौकन्ने हुए और एकदम विस्मित स्वर से सोचने लगे, बार बार कह रहा है कि निश्चिंत बैठे रहो, कोई भूल नहीं होगी, कोई भूल नहीं होगी। लेकिन सबसे पहली भूल तो हमारी यही हो गई कि बिना पायलट वाले जहाज में हम बैठे गए। आज आप कितने ही धर्म ग्रंथों का रोज अध्ययन करते हैं, चिल्लाते रहते हैं मुर्दों की गाथाओं को, लेकिन ये सब बिना पायलट के हवाई जहाज हैं। सब बिना पायलट, बिना गुरु के, बिना सतगुरु के किसी भी परमात्मा की भक्ति कामयाब नहीं होगी। और जो रात भर लोग चिल्लाते रहते हैं कि परमात्मा ही गुरु है, परमात्मा ही गुरु है। परमात्मा तो गुरु है, लेकिन तुम शरीर से आए हुए हो, सब परमात्मा शरीर से आकर तुमसे कब कह गया ये करो? अरे शरीर से सदगुरु आता है तुम्हारे बीच में, शरीर से तुम होते हो और तुमको है शरीर परमात्मा से मिलने का तुमको सूत्र देता है। बिना सदगुरु के रात में ढूंढे रहो, हवाई जहाज पायलट के बिना चल रहा है, तुमको पता नहीं कब कहाँ क्या होगा, कुछ पता नहीं। तुम एक कहानी मजेदार तुमने सुनी होगी, खरगोश में और कछुआ में किसी दौड़ की शर्त लग गई, कौन पहले पहुंचेगा, कछुआ और खरगोश। खरगोश बहुत तेज दौड़ने वाला था। जाओ आज बात करो, किसी भी ग्रंथ को उठा के पढ़ना शुरू कर दो, ये हुआ परमात्मा ने ये कहा। अरे वो उस समय के परमात्मा थे जब तुम नहीं थे, तुम आज हो, तुम्हें आज का परमात्मा चाहिए। उन बीते हुए परमात्मा की आवाज उन्हीं लोगों ने सुनी थी जो उनके उन लोगों के समय में थे। तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? तुम कब थे उनके जमाने में? चाहे वो राम आए थे, चाहे कृष्ण आए थे, चाहे विष्णु आए थे, चाहे कबीर आए थे, चाहे नानक आए थे, चाहे दादू आए थे, चाहे बुद्ध आए थे, महावीर आए थे, तुम्हारा उनसे क्या लेना देना? उनके जमाने के लोगों ने उनसे लाभ उठाया, अपना कल्याण करके चले गए। आज तुम उनकी हजारों हजारों साल बाद याद करके, कथाएं सुनकर, पढ़ करके समझ लेते हो कि ये हम परमात्मा से बात कर रहे हैं, ये परमात्मा हमारा काम कर रहा है। तो खरगोश में और कछुआ में बहस हो गई, कौन पहले पहुंचेगा। जब खरगोश चला, उसे अब भरोसा था थोड़ी देर में दौड़कर पहुंच जाऊंगा वहां। कछुआ को ये था धीरे धीरे चलना है, चलो भाई। लेकिन जब खरगोश ने छलांग लगाई, आगे पहुंचा, पुलिस वाले ने खरगोश को पकड़ लिया। बोले बड़ा हेलमेट कहाँ है? अब खरगोश पर कोई हेलमेट नहीं, ना हेलमेट, दौड़ा जा रहा है, हेलमेट नहीं है, खरगोश पर बंद कर दिया उसने। चलो, कछुआ जा रहा था, उस पर हेलमेट था, हेलमेट समझते हो, उसकी चमड़ी मतलब हेलमेट था। जाओ, धीरे धीरे चलता रहा बेचारा, वो पुलिस की कस्टडी में था। जब कस्टडी में थे, अब कोई आएगा मिलने वाला, जमानत कराएगा, पर्चा कराएगा, कोर्ट से कुछ होगा, तब खरगोश छोड़ा जाएगा। उससे पहले पहले कछुआ अपनी गति पर अपने मुकाम पर पहुंच गए। तुम खरगोश की तरह खूब तेज विचार, रात दिन शापन की पंचायत में जीव लपालप हो, रोज घर बैठे बैठे जैसे पंडित जी जमीन पर बैठे हुए नक्षत्रों को बदलते रहते हैं, राशियों को बदलते रहते हैं, ऐसे ही तुम बैठे बैठे जमीन पर गाल बजाते रहते हो, सदलोक पहुंच जाते हो, निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हो, कबीर नानक से भी आगे सचखंड से अनामी धाम पहुंच जाते हो।
लेकिन जिस पर गुरु का हेलमेट है, कछुआ, जो भी कदम रखेगा गुरु का हेलमेट है उस पर। निगुरे के पास कुछ नहीं है, पड़ा रहेगा यम के अदालत में, यम के दायरे में रहेगा बंद। और जिस पर गुरु का हेलमेट है, सार शब्द है, वह चलता रहेगा, उसे कोई नहीं रोकेगा। उसका जो भी कदम उठेगा वो शुभ दिशा को परमात्मा के करीब पहुंचने वाला होगा। जो एक कदम भी चलेगा तो भी उसकी मंजिल आगे कम होती चली जाएगी। तो तुम आधुनिक युग के प्राणी हो जरूर, खूब नई नई किताबें रात दिन विस्तार हो रहा है। पहले जिन ग्रंथों के आकार प्रश्न संख्या बहुत कम थी, अध्याय बहुत कम थे, ज्यों ज्यों विकास होता जाता है उसमें मेरे भाष्यकार, मेरे टीकाकार, मेरे व्याख्याकार, मेरे अनुवादक और मेरे नए नए संस्करण करते चले जा रहे हैं। कहाँ तक भरमोगे तुम, कहाँ तक दौड़ोगे तुम, कहाँ तक तुम दौड़ करके अपनी इस जिंदगी को बर्बाद करोगे। चले जाओ किसी गुरु के पास, हेलमेट ले लो उससे सार शब्द का, और जो भी एक मिनट भी अगर बैठकर ध्यान कमाते हो भ्रू मध्य से ऊपर का 10वें द्वार का, यही तो संत मत है, यही तो गुरु मत है। और यही तो कांटे न माया के चुभते हैं, न काल के चुभते हैं, न मन के चुभते हैं, न विषयों के चुभते हैं। ये कांटे उन्हीं लोगों को चुभते हैं जो सतगुरु का कवच नहीं रखते हैं, जो सतगुरु का आधार नहीं रखते हैं। ये उन्हीं लोगों को मन माया काल के कांटे चुभते हैं, पत्थर चुभते हैं। और जो सतगुरु के सार शब्द का कवच रखते हैं उन्हें मन माया काल के कोई भी कांटे नहीं चुभते हैं। और उसकी सही दिशा दोनों आंखों से ऊपर, दोनों भवों से ऊपर, दोनों भ्रुकुटी से ऊपर, जिसे भ्रुमध्य गीता में कृष्ण ने कहा है, इससे ऊपर 10वें द्वार के अनंत शब्द को सुनो और उस शब्द के ज्योति को, यानी प्रकाश को और आवाज को सुनकर अपने जीवन को धन्य करो, सार्थक करो। यही राधा स्वामी दयाल की दया है और यही सब संतों ने कहा है कि बस अपने भीतर आओ और अपने भीतर बैठे उन परमात्मा को, राम को, कृष्ण को, देवताओं को, अवतारों को, पैगंबरों को, सबको अपने भीतर अनुभव करके और सच्ची मोक्ष, सच्चे निर्वाण की प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य करो। और ये जो शराब, मांस, जुआ, व्यभिचार आदि आपने स्वीकार कर लिए हैं, अपने जीवन के अंग संग बना लिए हैं, इनसे अपने लोक और परलोक को मत बिगाड़ो। सावधान होकर जिन घरों में संतों का उपदेश होता है वहीं पर संस्कार पैदा होते हैं और वहीं से इस लोक और परलोक की शुरुआत होती है। शुभ। बस मैं अपने शब्दों को ज्यादा लंबी बात न करके यही विराम लगाऊंगा और आपसे आशा करूंगा कि आप सही अर्थों में पहले तुम परमात्मा को याद करते थे, नहीं करते थे। पहले तुम अब से पहले परमात्मा का भजन, परमात्मा का याद, परमात्मा का ध्यान करते थे, नहीं करते थे। लेकिन तुम परमात्मा को याद अब करते हो, तभी तो सच्चे यादव हो। याद अब करोगे तभी तो सच्चे यादव हो। और पहले तुमने किया है, नहीं किया है, सच्चे यादव जब हो जब परमात्मा को याद अब